हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो एकेडमी। आज जो हम आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं उसमें तीन कंटेंट हैं और तीसरा वाला सबसे ज्यादा रोचक लगा हमें। वैसे तो सभी अच्छे हैं लेकिन तीसरे वाला लास्ट में आएगा, तो आप वीडियो को एकदम से छोड़कर मत भाग जाइएगा। पहले एक ही अपडेट नहीं है, तीन है एक साथ। ठीक है, तो ये इन्फॉर्म हम पहले ही कर रहे हैं। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, छोटी सी वीडियो है। चलिए पहले शुरुआत करते हैं। ये आपके काम की खबर है। यूपीएचएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 के न्यूज है। ये है कि कुछ कमेंट करके हमसे भी पूछ रहे थे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, सर हमें कॉलेज आवंटित कब तक होगा, तो उसी के बारे में है। 13 मई में एक बार ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस मिल चुके हैं कुछ सब्जेक्ट्स के, और कुछ को 25 मई को मिलेंगे, उसी के बारे में खबर है। यह है 207 असिस्टेंट प्रोफेसर का कॉलेज आवंटन 25 मई को होगा। या 25 लिखा, 25 मई से मतलब है इसका। चलिए इस खबर पर आते हैं, इस खबर को पढ़ते हैं। यह है सहायता प्राप्त महाविद्यालय में विज्ञापन संख्या 50 के तहत 4 विषयों में चयनित 207 असिस्टेंट प्रोफेसर को 25 मई, ध्यान दीजिएगा 25 मई, हमने पहले कहा था 25 मई को कॉलेज आवंटित होगा। पहले 3 विषयों का कॉलेज आवंटन होना था, लेकिन अब इसमें महिला अध्ययन विषय भी शामिल कर लिया गया है, जोड़ लिया गया है। क्यों जोड़ा गया है? पहले महिला जो अध्ययन है उसका पहले होनी थी, लेकिन कोर्ट में होने के कारण अब ये 25 मई को होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें उच्च शिक्षा निदेशालय को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने कॉमर्स के 79 पदों का संशोधित परिणाम भी शनिवार को भेज दिया है, जिसके चयनित को 31 मई में कॉलेज आवंटित किया जाएगा। मतलब पहली 25 में होगी, उसके बाद 31 में होगी। हम इसकी बात कर रहे थे। असिस्टेंट प्रोफेसर महिला अध्ययन का एक पद पर 13 मई को कॉलेज आवंटित होना था, लेकिन इसका मामला कोर्ट में होने के कारण काउंसलिंग स्थगित हो गई या 25 को होगी, जैसा हमने पहले बताया। तो ये एक खबर थी। बाकी वही है कि 25 मई को किस सब्जेक्ट की होगी भैया? शारीरिक शिक्षा है, फिजिकल एजुकेशन, फिर बॉटनी है, फिर जूलॉजी है, 87 बॉटनी के हैं, जूलॉजी के 96 हैं, तो ये सब होगा। चलिए बाकी आप जानकारी रखते हैं। तो कॉलेज आवंटित हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं, काम है, प्रगति पर है। यूपीएचईएससी अब तो ठीक काम कर रहा है, पहले थोड़ा डिले जरूर किया, तो अब ऐसी कोई समस्या इसमें नहीं है। चलिए दूसरी न्यूज पर चलते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। अगला है, ये बड़ी अच्छी है, ये भी दूसरी न्यूज भी, दूसरी अपडेट भी बहुत अच्छी है। पुनः उसी पद पर आवेदन से नहीं रोक सकती सरकार। इससे पहले थोड़ा सुन लें, हम इसमें थोड़ा बताना चाहेंगे मतलब क्या है इसका। ये आप किसी भी पद पर कार्यरत हैं तो भी आपके लिए अच्छी न्यूज है, और नहीं है, होने वाले हैं सिलेक्शन, तो भी आपके लिए मायने रखती है। ये खबर क्या है मोटे तौर पे पहले हम इसे समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं कि आप किसी इंटर कॉलेज में टीजीटी एलटी पद पर पढ़ा रहे हैं। आप एलटी विज्ञान के अध्यापक हैं या सामाजिक विज्ञान के या किसी और सब्जेक्ट के हैं, टीजीटी हैं आप, मोटे तौर पे समझिए आप टीजीटी हैं, और आप 1-2 साल से कार्यरत हैं, लेकिन अपने होम डिस्ट्रिक्ट मतलब गृह जनपद से दूर आपका अपॉइंटमेंट है। आप चाहते हैं अपने गृह जनपद के आसपास आना या गृह जनपद में आना, लेकिन आपका ट्रांसफर किसी कारणवश हो नहीं पा रहा है, तो ये खबर आपके लिए है। इसमें कहा गया है, हेडलाइन अगर आप देखोगे तो पुनः उसी पद पर आवेदन से नहीं रोक सकती सरकार। मतलब आप उसी डिपार्टमेंट में उसी पोस्ट पर फिर से अप्लाई कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर हम उस पर क्यों अप्लाई करेंगे? भाई हो सकता है आपके गृह जनपद में वैकेंसी हो और अगली बार नंबर आए तो आपके गृह जनपद में आ जाए। अब क्वेश्चन उठता है कि सर हम पहले से हैं, 2 साल की सीनियरिटी या 3 साल की या 5 साल की सीनियरिटी, हम उसे छोड़कर क्यों आएंगे? हमारा प्रमोशन हो सकता है। देखो अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, 15-20 साल पहले की बात करें, तो गवर्नमेंट जॉब बड़ी इंपॉर्टेंस रखती थी और सीनियरिटी तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी, और उस समय लोग अपनी सीनियरिटी बचाकर रखते थे ताकि वो प्रमोट हो सके और एक अच्छे पद पर उनकी ये मतलब इच्छा होती थी कि ज्यादा बड़े पद से हम रिटायरमेंट लें। लेकिन आज के समय में जो देखा गया है, इंपॉर्टेंस उतनी नहीं रही है। अपने गृह जनपद की इंपॉर्टेंस तो आज भी है, लेकिन अगर आप
काफी दूरी पर है, आप 250 किलोमीटर दूर हैं या 300 किलोमीटर दूर आप पढ़ा रहे हैं, तो आना जाने का खर्च, वहां रहने का, तो आप लॉस में जाएंगे। तो लोग चाहते हैं अगर ज्यादा बड़ी सीनियरिटी नहीं है, 5 साल है 6 साल है, तो कर लेते हैं, तो फिर से अप्लाई करेंगे, फिर से अप्लाई करते हैं, तो हो सकता है आपके पास वाला जनपद या आपका गृह जनपद ही आप में वहां आपको अपॉइंटमेंट मिल सके। उनके लिए महत्वपूर्ण खबर है। ठीक है जी, तो ये क्या मामला है इसे पढ़कर देख लेते हैं एक बार। हमने मोटे तौर पर आपको बता दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि पहले से सहायक अध्यापक पद पर कार्य कर रहे अभ्यर्थियों को दोबारा इसी पद पर आवेदन करने और चयनित होने का अधिकार है। ऐसे करके अभ्यर्थी अंक बढ़ा सकते हैं और अपनी पसंद के जिले में नियुक्ति पा सकते हैं। देखो, कोर्ट ने बिल्कुल जो हमने कहा ना वही बात बोली है कि अपने पसंद के जिले में नियुक्ति पा सकते हैं, उन्हें इस अधिकार का उपयोग करने से रोका नहीं जा सकता है। इसी के साथ कोर्ट ने इस संबंध में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की विशेष अपील को खारिज कर दिया। तो आप समझ गए होंगे अब आप इस न्यूज को। तो आप अगर भाई सबसे ज्यादा ये समस्या किसके साथ है? सबसे ज्यादा ये समस्या है प्राइमरी में जो महिला अध्यापक हैं, जो सहायक अध्यापक हैं, हस्बैंड की जॉब कहीं और है, जनरली एनसीआर में है, जो बहुत सारे मामले देखने में आते हैं, दिल्ली के आसपास, नोएडा के आसपास हैं, अगर यूपी की मैं बात कर रहा हूं, और वो उनकी पोस्टिंग होगी या बलिया, आजमगढ़, बस्ती, इस तरह के डिस्ट्रिक्ट में, तो बहुत लंबा है, पड़ जाता है। तो वो दोनों बहुत अलग ही रहते हैं, मान लीजिएगा। और कभी कभी ट्रांसफर खुलते हैं फिर बंद हो जाते हैं, कई बार एलिजिबिलिटी नहीं बन पाती, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, तो वो फिर से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, रोचक लगी होगी ये खबर आपको, तो इंटरेस्टिंग तो थी ये। अब आप फ्री हैं, आप दोबारा उसी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी रोचक एक खबर है। जो अगली खबर है, निश्चित ही वो जॉब से नहीं जुड़ी है, वो एक आम आदमी से जुड़ी है। आम आदमी भी वो जो काफी गरीब हालत में है, उससे जुड़ी है। तो 1 मिनट का वक्त हो तो इसे सुनिएगा जरूर। देखिए, ये हमें कहीं से पेपर का एक स्क्रीनशॉट हमें मिला, हमें नहीं पता कितना सच है, लेकिन हमें ये सच लगा। 7 दिन के अंदर अपना राशन कार्ड समर्पित कर दें, डॉक्टर सीमा। ये जिला पूर्ति अधिकारी डॉक्टर सीमा ने जानकारी देते हुए गाजियाबाद का है। जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जनपद में प्रचलित समस्त अंत्योदय के राशन कार्ड लाभार्थियों को सूचित किया जाता है। देखो, अंत्योदय राशन कार्ड लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि अंत्योदय राशन कार्ड ऐसे समस्त परिवारों के पास, ये खबर ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, जिनके पास मोटरसाइकिल, पक्का मकान, कृषि योग्य भूमि, रंगीन टीवी, कोई निश्चित व्यवसाय आदि है, तो वो अंत्योदय राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं, वो अपात्र हैं। ऐसे में उन्हें सूचित किया जाता है कि 7 दिन के अंदर अपना राशन कार्ड समर्पित कर दें, अन्यथा जब सर्वे किया जाएगा, मैं पढ़कर ही बता देता हूं, लिखा ही हुआ है वैसे तो, 7 दिन ऐसे परिवार 7 दिन के अंदर अपना राशन कार्ड समर्पित कर दें, अन्यथा सत्यापन के दौरान अपात्र पाए जाने पर जो परिवार खाद्यान्न ले रहा है, तब से खाद्यान्न का आंकलन करते हुए गेहूं 24 रुपए किलो, चावल 32 रुपए किलोग्राम, चीनी, खाद्य तेल, चना, नमक वो बाजार की दर से वसूली की जाएगी। अब समझिएगा, अंत्योदय राशन कार्ड पहले तो चेक कर लें किसी के पास है तो नहीं, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट की नहीं है, हमारे हिसाब से पूरे यूपी में ही ये अप्लाई होगी, और फिर रिकवरी हुई तो बहुत ज्यादा होगी। हमें ये तो नहीं पता कि सत्यापन के दौरान होगी या समर्पित करने से ही काम चल जाएगा। मतलब समर्पित कर दिया तो फिर कोई रिकवरी नहीं होगी, इसकी जानकारी हमें अभी नहीं है। लेकिन समर्पित कर दिया कि हमारे पास पक्का मकान है, बस जो भी रहा हो, और हमने ये राशन लिया है, और समर्पित कर देने भर से क्या रिकवरी नहीं होगी, क्योंकि लिया तो उसने है। अब ये यहां क्लियर नहीं है इस न्यूज में, लेकिन मन में एक प्रश्न था कि अगर मान लो समर्पित कोई करता है जिसने इसका लाभ लिया हो, और उस पर पक्का मकान मान लेते हैं है, या पक्का मकान तो चलो बड़ी बात हो जाएगी, एक गरीब फैमिली भी ले तो एक रंगीन टीवी छोटा तो होता ही है जनरली, सामान्य तौर पे वो मिल ही जाएगा आपको। और अगर हम
शहरी क्षेत्र में आए तो झुग्गियां मिलती हैं, वो कच्चे मकानों में काउंट होती हैं, बाकी तो सब पक्के ही होते हैं, छोटा हो चाहे कमरे का हो। और रंगीन टीवी तो उन झुग्गियों में भी मिल ही जाता है, हमने देखा है कई बार, छोटा मिल जाता है, सबके यहां नहीं होता, कुछ के यहां है। तो उस समय मान लो किसी ने समर्पित किया तो क्या रिकवरी नहीं होगी? या होनी चाहिए, क्योंकि लिया तो है उसने लाभ, होनी तो चाहिए अगर ये नियम है तो। और क्वेश्चन है, सर्विस पहले होना चाहिए था ना, राशन कार्ड देने से पहले। तो अब रिकवरी हो सकती है, मतलब होगी ही जैसा। चलिए, हमें ये खबर देनी थी, हम इस पर अपनी कोई राय नहीं रख रहे हैं, ठीक है। आप कमेंट में बताइए इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। आपके कमेंट का इस न्यूज के बारे में जरूर इंतजार रहेगा कि आप क्या सोचते हैं रिकवरी के बारे में। सर्वे होगा, सत्यापन होगा, ठीक है जी। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।